Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance. Electrostatic potential and capacitance. तो आज से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हालांकि इतना रिलेशन नहीं है चैप्टर 2 और 1 का, बट फिर भी जहाँ पे हमें रियलाइज होगा सिर्फ फॉर्मूलाज कंपैरिजन करने पड़ेंगे। जैसे इन चैप्टर 1 वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आएंगे। ओके, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब 10th क्लास में तुमने इसमें से एक वर्ड सुना हो, स्टैटिक को हटा दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, किसी को याद हो या कंसेप्ट याद हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? एनीवन एक था कनाडा राशि, कोई वर्क डन होता था, किस पे होता था वो वर्क डन? Anybody knows what is potential difference from class 12, from class 10? Online class if anybody knows. क्या फॉर्मूला किसी को याद हो? V is equal to, एक फॉर्मूला क्या हुआ करता था? V is equal to, nobody knows. ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास? ओम्स लॉ याद है किसी को? क्या था? V is equal to, ओम्स लॉ तो हमेशा याद रहता है यार, ओम्स लॉ कैसे भूल गए? V is equal to IR, ये था ओम्स लॉ। बट ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वो करता था V is equal to W upon Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भगाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, इलेक्ट्रॉन जब तक टिके हुए हैं तब तक वो स्टैटिक चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करता है तो वो क्या बनाता है? बोलो। 10th क्लास में करंट की डेफिनेशन क्या थी? करंट याद है क्या हुआ करता था? Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन थी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करेगा। तो अगर तुम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, अभी तुम रुके हुए हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें भगाना स्टार्ट करूं तो इलेक्ट्रॉन जब भागते हैं किसी सर्किट में तो वो एक इफेक्ट जनरेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद थोड़ी ना भागेंगे, उन्हें भागने के लिए किसी को पुश करना पड़ेगा ना। तो मान लो तुम्हारा जो रिमोट है, टीवी का रिमोट, वीडियो गेम का रिमोट, ठीक है, या फिर मोबाइल को मान लो, क्या मोबाइल अपने आप काम करना स्टार्ट कर देता है या उसके अंदर कुछ लगाना पड़ता है? क्या लगी होती है मोबाइल के अंदर? बैटरी। रिमोट के अंदर क्या लगाना पड़ता है? सेल। तो जब तक रिमोट में सेल नहीं होता, मोबाइल में बैटरी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन वो भाग नहीं रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो सेल क्या करता है? सेल वो पुश प्रोवाइड करता है, सेल वो धक्का प्रोवाइड करता है। तो देसी भाषा में तुम याद रख सकते हो कि अगर करंट भागना है तो उसको भागने के लिए जो धक्का है ना, उस धक्के को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? बात समझ आ रही है मैंने क्या बोला? तो पोटेंशियल डिफरेंस एक धक्का है। अब धक्के को थोड़ा ठीक से कैसे कहे? धक्का होने पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन हुआ। वर्क डन हुआ किस पे हुआ? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। तो इसी से डेफिनेशन क्या बना दी? वर्क डन अपॉन चार्ज, या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी को 10th क्लास में लिखते थे V is equal to W upon Q। बात समझ आ रही है आज तक? ऑनलाइन क्लास क्लियर टू एवरीवन? The work done per unit charge to move it from one point to other in an electric circuit is called electric potential. Is called electric potential। तो इसको डिनोट किससे करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? V से। तो जहां पे हेडिंग डाली उसके ब्रैकेट में V लिखो कैपिटल, क्योंकि अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं। इट इज नोटेड बाय, इसके नीचे फॉर्मूला लिखो, दैट इज V is equal to, that is V is equal to W upon Q। यहाँ पे W का मतलब क्या है? वर्क डन। और यहाँ पे Q का मतलब क्या है? चार्ज। शाबाश। अब क्या कोई मुझे SI यूनिट बताएगा? What is the SI unit of electric potential or potential difference? Online class. Board is clearly visible. वान्या, पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट बताओ क्या होती है? जूल पर कूलम तो फॉर्मूले से बनी। SI क्या होती है? जैसे फोर्स के SI को हम लिखते हैं न्यूटन, वर्क के लिखते हैं जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं?
एनीबडी? भव्य, आस्था, शौर्य, अपूर्व, अंश, इधर से कोई? शाबाश। हाँ तन्वी, बोलो बेटा। वोल्ट, वेरी गुड। अबे भूल गए, हमारे घर में कितने वोल्ट का वो आता है, वोल्टेज कितने आते हैं? 220 वोल्ट। तो वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट। लिखो एसआई यूनिट वोल्ट। क्या क्या क्या? अरे न्यूटन मीटर कैसे बन जाएगा? न्यूटन मीटर पर कूलम इतना कॉम्प्लेक्स, फिर तो उससे आसान दूसरी वाली नहीं है। न्यूटन मीटर पे तुम वर्क के फॉर्मूला को एक्सपेंड क्यों कर रहे हो? दूसरी यूनिट बताओ उसकी क्या बनेगी? क्या वर्क की एसआई यूनिट न्यूटन मीटर लेके चलते हैं या जूल लेके चलते हैं? जूल। बताओ भाई, इधर वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की क्या होती है? बोलो। कूलम। तो क्या लिखेंगे? जूल पर कूलम। तो एक यूनिट बनेगी। तो जिसने जूल पर कूलम कहा था किसी बच्चे ने, यहाँ से किसने कहा था जूल पर कूलम? है मान्य नहीं कहा था। ओके वेरी गुड। तो ये बन गया वोल्ट और साथ में बना जूल। तुम भी अच्छा तुम मान्य को जानती हो, 10th क्लास तक साथ पढ़े तुम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। मान्य जानती है एकता को? हाँ ठीक। ऑल राइट। सो इसके बाद ये तो बेसिक था, अभी चैप्टर कुछ ऐसे से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद लेकिन इस चैप्टर में जो एक नई टर्म है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना बोल के उसको क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर चार्ज रेस्ट पे है, अब हमें यही डेरिवेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस बात को समझने के लिए पहले सिनेरियो को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। हम कर क्या रहे हैं? फॉर्मूला तुम्हें समझ आ गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। मान लेते हैं कि ये जो चेयर है ना, इस यूनिवर्स में भी कोई भी नहीं है। ठीक है। अपने आप को इमेजिन करो कि यूनिवर्स पूरा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ प्योर वैक्यूम। इस प्योर वैक्यूम में सबसे पहले भगवान आते हैं। ठीक है। तो ये भगवान का हमारा चार्ज है। बात समझ आ रही है? अब अगर ये एक प्लस का चार्ज है तो चारों तरफ इन्हीं का राज होगा। अगर भगवान सबसे पहले आए तो चारों तरफ इफेक्ट किसका होगा? इस प्लस चार्ज की फील्ड चारों तरफ है यूनिवर्स में। बात समझ आ रही है? तो अब इस प्लस चार्ज की फील्ड हर जगह है। इसकी फील्ड में मैं किसी छोटे से चार्ज को लेकर के आता हूं। भाई मान लो पहले से ही भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसमें कोई पहला मानुष आया, मान लो ये आया, महिषासुर आया। ठीक है। लेट कैसे होगी इतना? तो सुबह रखा कि भाई तो नहीं। अच्छा वो और उसकी सवारी का वेट करते हैं, जब शिक्षा पूरा भर जाएगा तब चलाएंगे, ऐसा ही है। कहाँ से आती हो तुम? ओ, तो बगानी से रिक्शा आता है डायरेक्ट, पहले बस फिर वहां से रिक्शा। बैठो बैठो, उधर आ जाओ, देखो सीट खाली है, आ जाओ बैठो आराम से। ओके तो मैंने तुम्हें क्या समझाया? सबसे पहले एक ही चार्ज बैठा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ भगवान है और चारों तरफ इसकी फील्ड है। और यहाँ पे पहला मानुष आया, मान लो इसका नाम महिषासुर है। अब मुझे ये पता लगाना है कि महिषासुर पे इसकी वजह से इफेक्ट कितना होगा। मुझे निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या डेफिनेशन है पोटेंशियल की? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब ये तो वो वाला पॉइंट है जहां पे ये आ चुकी है, जहां पे महिषासुर पहुंच चुका है। आया कहां से? जब पूरे यूनिवर्स में कोई था ही नहीं, इसका कोई सोर्स था ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई ये तो मुझे नहीं पता, इतनी दूर से आएगी जहां आप देख ही नहीं सकते। क्या बोलते हैं उसको हम, जितनी दूर से आया? बोलो इन्फिनिटी। तो एक तरीका क्या है, हम ये निकालने वाले कि वर्क डन ऑन महिषासुर टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस भगवान जी। बात पल्ले पड़ रही है? वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? तो ये हमें निकालना है। ठीक है। अब इसके डेरिवेशन कैसे करेंगे? ऑनलाइन क्लास क्लियर, कंसेप्ट समझ आया, हम करने क्या वाले हैं? अब देखो बट स्टॉप राइटिंग, बस पहले समझना है, क्योंकि पहली डेरिवेशन को ध्यान से समझोगे तो बाकी कंसेप्ट जल्दी समझ आएंगे। ये रहा तुम्हारा भगवान, मेरा भी। ठीक है। अब इसकी चारों तरफ फील्ड है। अब हर फील्ड से तुम्हें मतलब नहीं है, एक तरफ मान लेते हैं। ये हमने इस डायरेक्शन में मान ली, और ये रहा वो पॉइंट जहां पे वो चार्ज आया था।
इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, मेरे नाम पे रखेंगे, ये क्यू और पॉइंट आया पी पर, और जो पॉइंट आया उसका नाम है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, ठीक है। लेकिन वो पॉइंट आएगा कहां से, मैंने क्या बताया, अरे कहां से आएगा बोलो भाई, उसको तो लेके आना है इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से यहां तक लेके आना है, ये है पॉइंट पी और चार्ज आ रहा है क्यू नॉट। यहाँ पे कौन है, पहले से सोर्स चार्ज है क्यू, इनको सर्कल में रखते ताकि कंफ्यूजन ना हो, और जितने डिस्टेंस पे ये आएगा उस डिस्टेंस का नाम क्या रख लेते हैं, आर। तो बात खत्म हो गई, मुझे सिर्फ निकालना है कि इन्फिनिटी से लेकर आर तक का टोटल वर्क डन कितना होगा। लेकिन ऐसी मैथ्स मेरे पास नहीं है कि मैं एक बार में निकाल लूं, तो इसके लिए थोड़ा सा 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा। जब 11वीं क्लास में पहली बार हम वर्क एनर्जी वाला चैप्टर करते हैं तो वहां एक टॉपिक आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अगर याद हो तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में ऐसा कुछ कंसेप्ट था कि अगर ये जो वर्क डन है वेरी करे, अगर फोर्स काफी वेरी करता रहे, चेंज होता रहे, तो क्या तरीका था कि अगर तुम्हें यहां से लेके यहां तक का वर्क डन निकालना है तो हम पहले इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे, हाँ है ना, अरे भाई याद है। फिर इसमें से किसी एक छोटे से पार्ट के लिए वर्क डन निकाल लेते थे कि भाई इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन निकाल लेते हैं, जो भी वर्क डन छोटे से पोर्शन के लिए आएगा उस पे क्या लगा देंगे, लिमिट्स, यहां से लेके यहां तक की और टोटल आ जाएगा। तो कंसेप्ट यही है। अब जब ये आ रहा है ना तो मैं एक बार भी नहीं करूंगा, मैं मानूंगा कि मान लेते हैं किसी समय पे ये किसी एक पॉइंट पे था जिसका नाम क्या है, ए, और ये ए से लेकर कहां तक गया, किसी छोटे से पॉइंट बी तक गया। तो जब ये ए से लेकर बी जाएगा, जब ए से लेकर बी जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे दिखा देता हूं, dx। अभी तक मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं किया, ठीक है। अब जब ये ए पॉइंट पर था तब वो इनसे कितना दूर था, तब वो भगवान से कितना दूर था, तब उसका डिस्टेंस था x, कितना डिस्टेंस था x, और कौन है यहाँ पे बैठा हुआ, इनको नीचे लिखते हैं हम, पॉइंट्स नीचे लिखेंगे a b, और कौन है यहाँ पे, q नॉट है। यहाँ तो मैं क्या करूंगा, मैं a से लेकर b इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालूंगा, फिर जो भी मेरे पास वर्क डन आएगा उसमें मैं लिमिट्स लगा के टोटल निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा, ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग, वर्क डन फॉर ए टू बी, ए से लेकर बी तक के लिए कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन स्मॉल वर्क डन हुआ, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ठीक से क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx, एंगल बता सकता है कोई, जब प्लस का चार्ज यहाँ है तो फील्ड बाहर की तरफ को जाएगी, और जिस डायरेक्शन में फील्ड जाएगी उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो ये लग रहा है फोर्स। अब ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, बोलो 180। तो यानी कि यहाँ पर कॉस के साथ क्या आएगा, कॉस 180। अब यहाँ कोई 12th नहीं है, ये सारा 11th का किया हुआ है हमने, ये सारे के सारे फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब कॉस 180 कितना होता है, बोलो -1, तो हमारे पास बचा माइनस और साथ में क्या है एफ डी एक्स, तो ये हमने निकाल लिया स्मॉल वर्क डन। अब ये फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स क्या है, फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, दो चार्ज कौन से हैं, एक तो ये, और जब वो चार्ज कहां पे रखा होता है, ए के ऊपर, तो फोर्स क्या बनेगा बताओ, नाउ फोर्स बिटवीन, इस चार्ज का नाम क्या है क्यू, और दूसरे चार्ज का नाम क्या है क्यू नॉट। तो चलो बताओ कुलम्स लॉ, यहाँ पे पहले चैप्टर का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो कुलम्स लॉ क्या होता था, F इज इक्वल टू, बोलो किसी को याद है कुलम्स लॉ, क्या था कुलम्स लॉ आज था, आर स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q नॉट, और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है, Q और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है पूर्वा, बताओ, फिगर देखो ध्यान से, Q और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है, Q नॉट रखा हुआ है A पर और वो सेंटर पे है, दोनों के बीच में कितनी दूरी है, A कितनी दूरी है, X, अंश कितनी दूरी है, X, शौर्य यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, S, X। अरे भैया ये साफ से इतना बड़ा लाइन तभी तो लगाई थी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, X, R का स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करके बताओ पूर्वा क्या बना, DW को क्या लिखूं मैं,
put the value of force in above equation, so the equation becomes, therefore बोलो dw is equal to, बोलो जोर से बोलो, माइनस एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है, ये निकला हमारे पास स्मॉल वर्क डन। अब अगर आपके पास स्मॉल वर्क डन है तो आप टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कैसे निकालते हैं? नाउ टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम, कहां से ले जाना है, इंफिनिटी, इंफिनिटी से लेकर पी तक, पी का डिस्टेंस कितना है, आर। तो टोटल कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट्स बताएगा कोई, कहां से लेके जाना है, इंफिनिटी, कहां तक लेके जाना है। लिमिट्स हमेशा फिजिक्स में अंदर की तरफ रखती है, इवन मैथ्स में भी, यानी कि लिमिट्स बाहर लगाओ। और यहाँ पर बताओ इन्फिनिटी पे वर्क, इन्फिनिटी पे तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो वर्क डन 0, और यहाँ पे डब्ल्यू, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। जैसे dx की इंटीग्रेशन x होती है, dy की y होती है, वैसे ही dw की भी क्या लिखोगे, w, तो इसकी बनेगी w। यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकालो, क्या क्या कांस्टेंट है, वेरी गुड, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और कुछ है कांस्टेंट, अरे चार्ज भी तो कांस्टेंट ही है, क्या आएगा, क्यू भी कांस्टेंट है, और साथ में दोनों के दोनों चार्ज बाहर आ गए, तो अंदर खाली बचा क्या, 1/x² dx। लिमिट्स क्या है, इंफिनिटी से लेकर r। क्या हमने इसकी इंटीग्रेशन पढ़ी है, देखता, 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, एनीबॉडी नोज है, -1/x, या तो शॉर्टकट है, बट हमको तो नहीं आता शॉर्टकट भाई, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हम कैसे करेंगे, सर ये नीचे प्लस का है, ऊपर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, इतना समझ आता है। सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, अगर इंटीग्रेशन x की पावर n की करते हैं तो n+1 अपॉन में भी n+1 आता है, आया ना, लगाओ फॉर्मूला, x की पावर n, यहाँ पर x की पावर n कितना है, -2, तो यहाँ पर आएगा -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, बोलो -1, और अपॉन में भी -2 + 1 कितना आएगा, -1। तो इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास आया Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्या बना बोलो, x की पावर -2 + 1 -1 -2 + 1 इंटीग्रेशन तो हो गई, लेकिन सर लिमिट वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस बाहर भी तो था, एक माइनस बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हाँ है ना, अरे इतना समझ आया सभी को। अब इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, सो दिस बिकम्स w इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -1 को प्लस बनाने के लिए क्या लिखें, क्या लिखें, 1/x, अरे हाँ है ना, अगर 1/x² को ऊपर जाके -2 बनता है तो ऊपर कोई चीज माइनस में, नीचे के क्या बनेगी, प्लस बनेगी, यही चीज ने जल्दी से गई थी -1/x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x, और लिमिट्स क्या है, इन्फिनिटी से लेकर r। अब सर लिमिट्स तो हमको पुट करनी आती है, तो बात बनने वाली है, बोलो, जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास बनेगा Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कैसे पुट करते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की जगह पर r आएगा 1/r, और एक बार x की जगह पर क्या आएगा, इंफिनिटी। 1/∞ किसके बराबर लेके चलते हैं, 0। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आया Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, बोलो 1/r। अब ये जो Q0 है इसको W के नीचे भेज दो, तो खाली क्या बचा, Q/4, ये देखो ना, ये यहाँ चला गया, तो सिर्फ ये चीज बची। क्या ये किसी का फॉर्मूला होता है, आज हमने किया, अरे जो आज हमने पहला फॉर्मूला किया क्या था, V = W/Q था ना, बस यहाँ पे Q0 है, तो W/Q0 को लिखते हैं V। तो अगर W/Q0 को V लिखते हैं तो मुझे बताओ, यहाँ पर आ जाएगा V, और इसको ठीक से लिखो, क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r, आया ना। So this is the formula of electrostatic potential due to a point charge.
बात पल्ले बैठ रही। ऑनलाइन क्लास क्लियर टू एवरीवन? आकृति समझ आया बेटा? अंशिका? अच्छा चलो मुझे ये बताओ आकृति, इस वाले फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो लास्ट चैप्टर में था, दोनों सेम आए हैं या कुछ डिफरेंस लगा तुम्हें? अंशिका को दोनों फॉर्मूले सेम आए या डिफरेंस लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? वान्या? ये तो ढीले पड़े। हाँ क्या? सेम ही है? तो हम पागल है, दोबारा दोबारा कर रहे हैं ये टॉपिक को। दोनों फॉर्मूले सेम है या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था भव्या? श्योर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आर का स्क्वायर था, थप्पड़ लगने वाले सेम थे। फिर फायदा क्या है दोबारा करने का? उसमें था 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पे है Q/r खाली। तो ये भी डिपेंड किस पे करता है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लिखो इसको साफ साफ। नहीं भेज सकते ना मानिए, जिस पे हम निकाल रहे हैं डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज। भाई भगवान को थोड़ी ना लेके चलेंगे वहां पे तो महिषासुर को लेके चलेंगे ना। तो उसकी बात हो रही, और उसका नाम हमने क्यों? अरे महिषासुर बहुत बड़ा वॉरियर था भाई, तुम्हें लग रहा है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? सुना है कभी तुमने महिषासुर के बारे में? बहुत बहुत बड़ी कहानी है, आज पढ़ना घर जाके। अब अगर एक कंपैरिजन करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ के बीच में, तो वो कैसे बनेगा? इसी में ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो हमको पता है, बट ताकि हमें क्लियर रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन थी और इसमें क्या थी, वो हम बनाएंगे इसके नीचे। तो अगर तुम दोनों फॉर्मूलाज देखो, V का फॉर्मूला तो सबको दिख रहा है क्या है? E का फॉर्मूला क्या था बताओ? E का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r²। क्या डिफरेंस है? सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है ना, क्या एक एक्स्ट्रा R है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो कई बार एग्जाम में ना दो ग्राफ एक साथ आ जाएंगे और पूछेंगे फील्ड का कौन सा है और उसका कौन सा है। तो ग्राफ कैसे बनेंगे? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस। तो अगर ये R है और यहां पर हम E और V को दिखाएंगे, तो R² का थोड़ा सा स्टीपर होता है इन कंपैरिजन टू, होता दोनों का ऐसे ही है, लेकिन वो R² पे डिपेंड कर रहा है। तो जो डॉटेड वाला है वो है V का, और जो डार्क है, दो पेन है तो अच्छी बात है, वरना डॉटेड डार्क से तो पता लगे जाएगा। तो ऐसे बनता है रिलेशन डिस्टेंस के साथ। दिखाना कर्व ही है, कहीं कहीं पे सीधी लाइन लगा दो। ऑनलाइन क्लास डन?
इधर होगा सेवेगा। ओके, अब हमें फॉर्मूला पता है तो चलो न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं, तभी पता लगता है ना कितना समझ आता है। लिखो, बेसिक सा न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द electrostatic potential, what is the electrostatic potential at the surface of a gold nucleus? What is the electrostatic potential at the surface of a gold nucleus of diameter? What is the electrostatic potential at the surface of a gold nucleus of diameter 13.2 Fermi? Of diameter 13.2, 30 Fermi, Fermi. Anybody knows what is the value of Fermi? Online class. ये फोन किसका वाइब्रेट हो रहा है? फोन तो यहाँ है, लैपटॉप में तो सिम है नहीं, कैसे हो सकता है? फर्मी की वैल्यू क्या होती है? If anybody knows, आस्था भव्य, तुमको बोर्ड दिख रहा है दोनों का वहां से साफ? लास्ट में कोई पता है? ऑनलाइन क्लास में कोई बताए? सब महान भरे पड़े हैं। फर्मी होता है, साइड में लिखो, 10 की पावर -15 मीटर। इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस के साइज में काम आती है। 1 फर्मी या फिर 1 FM, ब्रैकेट में FM, जैसे नैनो 10 की पावर -9, फर्मी होता है 10 की पावर -15 मीटर। अब मैं नहीं बताऊंगा कैसे एक्सपेंड करना है। तो 13.2 फर्मी का मतलब क्या हुआ? 13.2 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है। What is the electrostatic potential at the surface of a gold nucleus of diameter 13.2 Fermi, full stop। और एटॉमिक नंबर गिवन है। एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे करते हैं? एनीबडी नोज? केमिस्ट्री में तो सारे अच्छे होते हैं। Z, लिखो Z फॉर गोल्ड। एनीबडी नोज व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? गोल्ड का अनुक्रमांक कितना होता है? 30, वेरी क्लोज। और कोई गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑनलाइन क्लास 35, और बहुत ही पास है 36, 7। और कोई राशि? ऑनलाइन क्लास, हाँ तन्वी, गोल्ड का एटॉमिक नंबर बताओ। सब महान है, क्या फायदा है तुम्हारा साइंस क्विज में जाने का, तुम्हें गोल्ड का एटॉमिक नंबर नहीं पता है? गोल्ड का एटॉमिक 79, लिखो 35, मारूंगा थप्पड़। 35 बोला, क्लोज है तो सब तुक्के मारे। 38, 37, दिमाग नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। 79, Z फॉर गोल्ड इज 79। अब ये तुम जानो कि 79 कहाँ काम आएगा, मुझे V बताओ। और V का फॉर्मूला मैंने तुम्हें निकाल के दे दिया। क्या फॉर्मूला था बताओ? 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 की जगह क्या रखेंगे? बोलो जोर से। अरे एक तो बोलते ही नहीं हो, पता नहीं समझ आता भी है कि नहीं आता है, ना कोई डाउट होता है तुम लोगों को। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9, 10 की पावर 9। अगर डायमीटर दिया है, रेडियस निकालने आती है, क्या लगाते हैं फॉर्मूला? अभी भी सोच क्या कर, डायमीटर का क्या करना पड़ता है? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हाफ डिवाइड करना पड़ता है ना 2 से। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 13.2 FM, या फर्मी लिख लो, चलो तुम्हें फिर कहोगे कैसे आया। तो 13.2 को 2 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आएगा इंटू 10 की पावर -15। उसको यहाँ पुट कर लेना। चार्ज कैसे निकालेंगे? क्या चार्ज गिवन है? बोलो नहीं। क्या कोई प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर एटॉमिक नंबर दिया हो, कोई तरीका हो चार्ज निकालने का? क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या था? बोलो। Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। तो वो जो n दिया है, इधर समझो, n हमको गिवन है, कितना दिया हुआ है? Z कितना दिया हुआ है? तो n आएगा 79। और चार्ज कितना होता है? 1.6। तो सारी वैल्यूज ये यहाँ पे पुट कर लो, रेडियस यहाँ पे पुट कर लो, और बताओ आंसर क्या आएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, 179, 1.6, 10 की पावर -19। रेडियस कितनी आ रही है? 13.2 को डिवाइड करके 6.6, 10 की पावर -15। जल्दी। अब इसका आंसर सबकी कॉपी में अगर खुद से ना किया तो बेटा शटर से नीचे से बाहर निकालना स्टार्ट करूंगा। सब कुछ बता दिया, ये मैथ्स तुम्हारे हाथ में, जिसका आंसर चाहिए जल्दी। बोर्ड पे इक्वेशन लिखी है, जितनी मैथ्स आती है लगाओ और आंसर बताओ जल्दी क्या आ रहा है, फास्ट। लास्ट में हर्ष आंसर आया?
लास्ट में आस्था, और इधर तो हो गया होगा अपूर्व, आंसर आया, बन गई बात, इधर एकता। ओके, अब जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था ना कि पहले हमने कुलम्स लॉ में पढ़ा था, फिर कुलम्स लॉ को पढ़ा था, उसके बाद फोर्स को पढ़ा, फिर फोर्स में पढ़ा कि सुपरपोजिशन, अगर काफी सारे पार्टिकल आ जाएं तो उनमें टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं, तो वैसे ही हमें पोटेंशियल में भी पढ़ना है। तो ये बेसिक सा टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डालो हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point due to group of charges. Electrostatic potential at a point. Electrostatic potential at a point due to electrostatic potential at a point due to group of charges. Due to group of charges. अगर काफी सारे चार्ज हो जाएं और उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, क्या मतलब है, मान लो कि ये कोई पॉइंट है P, यहाँ से एक चार्ज है Q1 डिस्टेंस R1, एक चार्ज है Q2 डिस्टेंस R2, एक चार्ज है Q3 डिस्टेंस R3, ऐसे जितने भी चार्ज हो, एक चार्ज क्या है Qn और डिस्टेंस क्या है Rn। तो चलो बताओ फटाफट से, अब तो फॉर्मूला आता है तुम लोगों को, क्या फॉर्मूला था V का? अरे टोटल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर P पर निकालना है टोटल क्या होगा, पहले निकालेंगे 1 की वजह से, फिर साथ में किसको जोड़ देंगे 2 वाले को, फिर किसको जोड़ देंगे बोलो 3 को, ऐसे ही करते करते कहाँ तक चले जाएंगे n तक, आया ना। वैल्यूज पुट करो, बताओ जरा V का फॉर्मूला क्या था हर्ष, जो आज हमने फॉर्मूला निकाला क्या है वो, जो भी न्यूमेरिकल में भी यूज किया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो पहले वाले के लिए क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है बताओ Q1, डिस्टेंस कितना है R1, पहले वाले का। दूसरे का बताओ दिया क्या बनेगा, Q2 अपॉन R2, वेरी गुड। तीसरे का बताओ अंश क्या बनेगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। ऐसे ही करते करते n के लिए क्या बनेगा श्रेयांश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। क्या कॉमन इन सब में, एकता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कॉमन, और बाकी सब में कुछ दिख रहा है यार, ये है QI RI, और I की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है बच्चों, ये पढ़ा था 10th क्लास में, मीन मॉड मीडियन में पढ़ाते थे ये फॉर्मूला। समेशन का मतलब क्या होता है, अगर I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, दोनों जगह 1 आएगा, समेशन का मतलब है तुम प्लस करते रहो, और 1 के बाद क्या आएगा 2 3, कहाँ तक चलना है 1 से लेकर n तक। तो ऐसे आप किसी भी एक पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है।